सबको जय मसीह की। मैं पास्टर राजू मसीह फिर से आपके पास आता हूँ खुदा का पैगाम लेके। और खुदा ने मुझे ये पैगाम दिया कि आज जो मैं पैगाम से आपको कुछ समझा सकूं और वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। और जब हम वचन में चलते हैं उससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर वचन के द्वारा आपसे बातचीत करे और आपको आशीष दे, बरकत दे। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर इसके बाद हम वचन में जाएंगे। आइए आखिर में धन्यवाद करते प्रभु जी, तुम्हारा परमेश्वर। प्रभु मैं तेरे दार रसूल होने के नाते प्रभु जो प्रार्थना कर रहा हूँ, जितने भी भाई बहन इस वीडियो को सुन रहे हैं प्रभु, देख रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में प्रभु आशीष हो, प्रभु ब्लेसिंग आए, ताकि आने वाले दिनों में प्रभु और अद्भुत चमत्कार। और जो भी ये वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, बल्कि ये सुने एक कान से सुने नहीं, बल्कि उसको अपने हृदय में लिख छोड़े। जो मैं समझाता हूँ, जो वचन दे रहा हूँ प्रभु, वो ये वचन फॉलो करे और प्रार्थना रिसीव करे, ताकि इनके जीवन में जो रुके काम हैं आपके नाम से पूरे हो पाए। जो भी ये वचन आपने दिया है और मैं इन तक पहुँचा रहा हूँ, ताकि जहाँ भी ये वीडियो शेयर होते प्रभु, जहाँ जिन भाइयों के पास, जिन बहनों के पास जाती है प्रभु, जो भी भाई बहन सुनते हैं ये इस वीडियो को, इस मैसेज को सुनते हैं, तो उनके जीवन में कार्य हो। और प्रभु आपने भी प्रार्थना सुनी, और जो भी वचन देता हूँ, बल्कि मैं नहीं आप दे, ताकि इनके जीवन में वो वचन कार्य कर सके। हम घटे और आप बढ़े, मांगते इस पर। आमीन। मेरे अजीज़ों, आज परमेश्वर ने बातचीत करी, वैसे बातचीत करते हैं। और परमेश्वर ने कहा कि आज ये वचन दे। वचन के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि वचन जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। प्रार्थना तो हम करते हैं, मगर वचन भी ज़रूरी है। जैसे दाल के साथ रोटी, जैसे दाल के साथ चावल जब हम खाते हैं तो क्या तभी पेट भरता है ना। अगर हम दाल रोटी पी जाएं तो रोटी किससे खाएंगे ना, खाली रोटी रह जाएगी। तो ऐसे हमारा वचन और प्रार्थना है मेरे अजीज़ों। जब हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, तभी परमेश्वर सुनता है। वचन है हथियार, प्रार्थना है ढाल। वचन है हथियार और प्रार्थना है ढाल। ये दोनों चीज़ें हमारे पास होगी तो शैतान हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज का पैगाम यह है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। मत्ती 7:7 से पढ़ेंगे हम। और परमेश्वर क्या बातचीत कर रहा है आपसे, आप खुद ही जान लोगे। और जब मैं ये वचन पढ़ता हूँ तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें, ताकि आपको समझ आए। और मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ और आप लोगों का भी धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरी वीडियो को फॉलो करते हैं। देख के जो वचन देता हूँ, जो मैसेज देता हूँ, वो मैसेज को आप फॉलो करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। खुदा आपको आशीष दे, बरकत दे। ऐसी जब मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ आप फॉलो करोगे तो आशीष आपके द्वार पे खड़ी है। इसलिए आइए एक वचन निकालेंगे हमारे साथ। मत्ती 7:7 मेरा विषय है आज का, मांगोगे तो तुम्हें दिए जाएगा। यही है। तो क्या लिखा है मेरे अजीजों, मत्ती 7:7 से पढ़ेंगे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या लिखा है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या मांगना है हमें? क्या मांगना है हमें? परमेश्वर से क्या मांगना है? धन दौलत, कार, बंगला, गाड़ी, ये नहीं मेरे अजीजों।
इसमें लिखा तो है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अब ये सोच रहे होंगे हमें घर की ज़रूरत है तो घर मांगेंगे, पैसे की ज़रूरत है पैसे मांगेंगे, है ना? नहीं मेरे अजीजों, ये बात नहीं है। बात यह है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर किस ये वचन जो है क्या बात कर रहा है आपसे, उसको गहराई तक पढ़ें तब आपको समझ में आएगा क्या परमेश्वर बातचीत कर रहा है। इसमें लिखा है मांगो तो पाओगे। हेडलाइंस है मांगो तो पाओगे। आज का मेरा विषय है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। पहली लाइन है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मेरे अजीजों, हम मांगते हैं, क्या मांगना चाहिए? हमें मांगना चाहिए पवित्र आत्मा। क्या मांगना चाहिए? पवित्र आत्मा, जिससे हमारी बीमारी, दुख, तकलीफ, आर्थिक तंगी और जो भी दिक्कत आपको परेशानी में पड़े हो, परमेश्वर उससे हटाए। हमें पवित्र आत्मा अगर मिलेगी तो क्या है? परमेश्वर की सामर्थ हम पाएंगे। वचन में लिखा है अगर तुम पे पवित्र आत्मा उतरेगी तो क्या है? तुम सामर्थ पाओगे और जाति जाति में लोगों में प्रचार करो, है ना? प्रचार हम करते हैं मेरे अजीजों, इसको जब हम गौर से सुनते हैं, फॉलो करते हैं, तभी कार्य करता है। अगर हम वचन को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दें तो वचन आपका कार्य नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया। वचन ये नहीं होता कि बस थोड़ा सा देखा, वचन सुना, चलो भाई आगे को बढ़ गए। नहीं मेरे अजीजों, मेरा ये मैसेज ये है कि अगर हम खुदा से मांगते हैं तो हमें मिलता है। तो इसलिए आज मैं वचन के द्वारा आपको समझाऊंगा कि हमें क्या मांगना चाहिए और क्या नहीं मांगना चाहिए। फिर से मैं बोलता हूँ, हमें परमेश्वर से क्या मांगना चाहिए और हमें परमेश्वर से क्या नहीं मांगना चाहिए। फिर से पढ़ेंगे 7वीं आयत से पढ़ेंगे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या मांगना चाहिए? हमें मांगना चाहिए अकल, बुद्धि, ज्ञान और सामर्थ। क्या लिखा है मेरे अजीजों? परमेश्वर से क्या मांगना चाहिए हमें? अकल, बुद्धि, ज्ञान। जैसे सुलेमान ने क्या मांगा था? अकल, बुद्धि, ज्ञान तो मांगी थी। सुलेमान ने अकल, बुद्धि, ज्ञान तो मांगी थी, या उसने धन दौलत मांगी? नहीं, उसने कहा कि प्रभु मुझे बुद्धि चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए। तो परमेश्वर सुलेमान से खुश हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसने जो उसको जरूरत की चीज़ थी वो मांगी। अब आप लोग यही कहोगे कि पास्टर जी जरूरत तो सोना चांदी भी है और रुपया पैसा भी है, ये भी तो ज़रूरत की चीज़ है। नहीं मेरा जीजो, ये है, मैं ये कह रहा हूँ, बट क्या है जो हमें अभी क्या ज़रूरत है वो हम पे डिपेंड करता है। अगर आपको भूख लग रही है खाने की, अगर आप ये कहोगे कि मुझे सोना मिल जाए, चांदी मिल जाए, ठीक है, क्या वो पेट भरेगा सोना चांदी? नहीं। जिससे आपको पेट भरना है वही हमें मांगना चाहिए। अगर हमें पता है कि हमें दाल चावल अगर हम खाएंगे उससे पेट भरेगा, अगर आपके पास सोना चांदी रख दिया जाए, क्या उससे पेट भर जाएगा? ना देखने से भरेगा, देखने से तो नहीं भरेगा ना। तो हम पे डिपेंड करता है कि हमें क्या मांगना चाहिए खुदा से। मांगते तो है, मिलता नहीं है। मिलता है? नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता बताएंगे।
पहले से पूरा करें। मांगो तो तुम्हें दिया जाए। मेरे अजीज़ों, जितने भी भाई बहन इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उनसे आगाह करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को एंड तक देखें और फॉलो करें, इस वचन को फॉलो करें अपने जीवन में, तो परमेश्वर आपको आशीष बरकत दे। में क्या लिखा है? मांगो तो तुम्हें दिया जाए। परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगनी है। और जिनको बुद्धि की कमी है, परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, जिनको बुद्धि की कमी है वो मुझसे मांगे, मैं बिना उल्हाना दिए उदारता से देता हूँ। क्या कहा है परमेश्वर ने? कि जिनको बुद्धि की कमी है परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर बिना उल्हाना दिए उदारता से देता है। तो हमें बुद्धि की कमी है तो हमें वो चीज़ मांगनी चाहिए, परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगनी चाहिए, ज्ञान मांगना चाहिए, जो जरूरत की चीज़ है वो मांगना चाहिए। ज़्यादा नहीं कि हमने बंगला मांग लिया, गाड़ी मांग लिया, मगर परमेश्वर देता है तब जब वो जानता है। परमेश्वर ये देखता है कि ये इस लायक है कि मैं इसे दूँ। अगर हम मांग रहे हैं कि प्रभु हमें भूख लग रही है, हमें खाना दे, तो क्या परमेश्वर इंतजाम करेगा? अब ये नहीं है कि आप बंगला मांग रहे हो, कार दे। हाँ, अगर परमेश्वर आपको जांचेगा कि ये समय इस लायक, ये व्यक्ति, ये भाई जितने भी बहन हैं, अगर आपको जॉब चाहिए, बहुत से भाई बहन जॉब की तलाश में ढूंढते, मेहनत करते, परिश्रम करते, वह तब भी निराशा हाथ आती है और कहते हैं, पास्टर जी हम तो खुदा से मांगते हमें अच्छी जॉब मिल जाए और अच्छा घर बार मिल जाए, अच्छा रिश्ता मिल जाए, मगर मिलता नहीं है। मेरे अजीज़ों सुनो, क्यों नहीं मिलता? क्योंकि मेरे अजीज़ों, परमेश्वर की इच्छा वो होती है, परमेश्वर वो देता है। अगर मान लो मुझे कोई जॉब चाहिए अच्छी और मेहनत खूब कर रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ, मैं खुदा से मांग रहा हूँ कि प्रभु मुझे अच्छी जॉब दे दे ताकि मेरी फैमिली को दिक्कत ना हो, तो क्या है, परमेश्वर सुनेगा, मगर जो परमेश्वर को भाएगा वही जॉब देगा। कभी कभी हम जल्दीबाजी में हम मांग लेते हैं, प्रभु मुझे 1 लाख की जॉब दे दे, 10,000 वाली जॉब दे दे, मगर परमेश्वर देखता है कि ये जॉब इसके लायक है या नहीं। अगर नहीं है तो नहीं देता, मगर हम बुड़ाते हैं, उड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए अच्छा जॉब रख रखी है, अच्छा विषय रख रखा है, मगर हम जल्दीबाजी में कुड़ाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रही। ऐसा ना करें। और फिर कहते हैं कि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम मांग रहे हैं, हमें मिल नहीं रहा। मगर मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा जो होती है वो देता है। अगर हम जल्दीबाजी में कुछ ऐसी चीज़ मांगे कि अगर हमें 1 लाख की 10,000 की जो मिल जाए, अगर परमेश्वर की इच्छा है तो मिलेगी, ये मेरा चैलेंज है। अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं है तो वो जॉब नहीं मिली। अगर बाय चांस अगर परमेश्वर तब भी दे देता है आपकी जिद सुन के, तो दिक्कत आपको, आप कहेंगे प्रभु हमने तो मांगा था आपने दी, मगर तब भी परमेश्वर देता है, तब भी परमेश्वर को उलाना, और परमेश्वर ना दे तब भी परमेश्वर को उलाना। क्यों? मेरे अजीज़ों, परमेश्वर है, वो कुम्हार है, हम मिट्टी है। मिट्टी कुम्हार से नहीं कह सकती कि मेरे अंदर दाग लगा हुआ, मेरे अंदर मैं चटक चुकी हूँ, मेरे अंदर ये मिट्टी खराब है। कुम्हार को पता है कि मिट्टी क्या है, खराब है या सही है। अगर बर्तन में कोई दरार आ जाती है तो कुम्हार को पता है कि मैं ही सही करने वाला, उसको तोड़ के उसको सही से ढाल के बना के सही कर दें।
अगर वो बन पाएगी तो ठीक है, नहीं तो वो फेंक देगा। तो ऐसे मेरे अजीज़ों क्या है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। हम मांगते हैं जल्दीबाजी में ना मांगे। अब ये ना करें कि जल्दी ही चाहिए, प्रभु हमें अभी चाहिए, कल नहीं। मेरे अजीज़ों ये गलत है। परमेश्वर देगा, समय के अनुसार देगा, और देगा तो अच्छी चीज़ देगा। आप 1 मांगोगे वो 10 देगा, आप 10 मांगोगे तो वो 50 देगा, मगर अपने समय के अनुसार। जल्दीबाजी ना करें। क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिलता है, इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा। बस थोड़ा और समय रह गया है, इसको पूरा करेंगे। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे अजीज़ों, जब हम अगर बाहर है खटखटाते हैं तो हमारे लिए खोले जाता है। हम कहीं से जा रहे, जॉब से आ रहे, खटखटा रहे, तो क्या है, परमेश्वर है, हमारा परिवार, कोई सदस्य, बहन है, भाई है, वो तुरंत ही सुन के गेट खोल देता और हम अंदर आते। तो क्या है, इस खटखटा, ये जो इसमें लिखा है आयत है कि खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसके बारे में हमारे साथ निकालेंगे आप प्रकाशित वाक्य 3 बाब उसकी 20 आयत से पढ़ेंगे। क्या लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा। क्या लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा। क्या है, अगर आप परमेश्वर का शब्द सुनते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, और क्या है, आपके घर आके भोजन करेगा। मेरे अजीज़ों, परमेश्वर का शब्द सुनना है कि परमेश्वर क्या बातचीत कर। जब वचन पढ़ेंगे तभी तो आपको पता लगेगा कि परमेश्वर क्या बातचीत कर रहा है, तभी तो भोजन परमेश्वर आएगा खाने आपके पास। और क्या लिखा है फिर, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वे पाता है। क्योंकि जो कोई मांगता है वे मिलता है, और जो ढूंढता है वे पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। क्या लिखा है मेरे अजीजों, अगर परमेश्वर आपके हृदय को खटखटा रहा है तो अपने हृदय खोलिए। क्यों बंद कर रखा है अपने हृदय को? खोलिए। वचन के लिए नहीं खोलते हो, पवित्र आत्मा के लिए नहीं खोलते हो, तो परमेश्वर कैसे भीतर वास करेगा? संसारी बातों के लिए गेट खोल देते हो, चुगली के लिए गेट खोल देते हो, लड़ाई के लिए गेट खोल देते हो, क्रोध के लिए गेट खोल देते हो। ये सब क्या है? जब गेट खोलोगे तो चोर तो आएगा ही, शैतान तो आएगा ही आपके जीवन में। आप शैतान का शब्द सुन रहे हो तभी आपके जीवन में कार्य नहीं हो पा रहा है। परमेश्वर का शब्द सुनो। परमेश्वर क्या कह रहा है? देख मैं द्वार पर खटखटाता हूँ, जो मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा मैं भीतर जाकर उसके साथ भोजन करूँगा। मेरे अजीजों, मौका परमेश्वर को दो, शैतान को मत दो। तो इसलिए आज का मैसेज जो है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। एक वचन और निकालेंगे मेरे साथ, फिर उसके बाद समाप्त करेंगे। याकूब 4 बाब उसकी 3 आयत से पढ़ेंगे। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। क्या लिखा है? बुरी इच्छा से हम मांगते, है ना?
कभी कभी ऐसा होता है कि इसका वो हो जाए, वो ऐसा हो जाए, वो कोसते हैं या कुछ भी करते हैं, मगर क्या है मेरे अजीज़ों, ये गलत है। हम खुदा से तो मांग रहे, हम खुदा से ही मांग रहे हैं कि आज उसके साथ ऐसा हो जाए, कल उसने मेरे साथ ऐसा किया था, कल वो करा था। क्यों अपने हृदय में क्यों हीन भावना रख रखा है, ये हटा दो मेरे अजीज़ों। आज जो है परमेश्वर आपसे बातचीत करने जा रहा है। सुनिए परमेश्वर का शब्द और आशीष पाइए। वचन में लिखा है कि वो द्वार पर खटखटा रहा है। इस द्वार की बात कर रहा है वो। हृदय को खोलिए अपने। बंद क्यों कर रखा है? बंद मत करिए, खोलिए, तभी आपको आशीष मिलेगी। जब आप बंदी रखोगे तो परमेश्वर कैसे आपके अंदर आएगा, कैसे भोजन करेगा मेरे जीजो। इसलिए इस वचन के पढ़े जाने में आशीष बरकत है। आइए आके बंद करें और प्रार्थना करते हैं इस वचन के पढ़े जाने में आशीष बरकत। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी महापरमेश्वर, जो भी वचन के द्वारा समझाया गया, और ये वचन जो भाई बहन सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में कार्य हो प्रभु, क्योंकि आपके वचन में लिखा है मांगोगे तो तुम्हें दिएगा। हम मांगते हैं प्रभु इसलिए कि हमें मिले, आप देना चाहते हो। इसलिए प्रभु हमें आशीष बरकत दे और इन्हें भी आशीष बरकत दे, जो भी ये दास की बात को, मैसेज को फॉलो करते हैं। इसलिए इनके जीवन में कार्य हो, हम घटे और आप बड़े मांगते इस बात से। आमीन। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप तक पहुंच चुका है, आप कॉल करिए, प्रार्थना करवाएं, और आपकी जो भी दिक्कत परेशानी है आप व्हाट्सएप पे विषय सेंड कीजिए। व्हाट्सएप कॉलिंग आपसे रिक्वेस्ट है, कॉलिंग ना करें, व्हाट्सएप कॉलिंग ना करें, बल्कि मैसेज सेंड करें और विषय सेंड करें और प्रार्थना निवेदन दें और प्रार्थना जरूर करवाएं। मैं ये देखता हूँ कि मैसेज तो आया था व्हाट्सएप पे, विषय आया था, मगर क्या कॉलिंग नहीं आती है। मेरे अजीज़ों, मैंने नंबर इसीलिए दे रखा है ताकि आपकी समस्या दूर हो सके। प्रार्थना मैं करूँगा, परमेश्वर सुनेगा कब? जब आप कॉल करोगे। आप कॉल नहीं करते, विषय तो देते, अच्छी बात है, परमेश्वर आशीष देगा, बट क्या है, प्रार्थना भी तो कराना जरूरी है। प्रार्थना करवाए और परमेश्वर से आशीष पाए। मेरा व्हाट्सएप नंबर पहुंच चुका है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं जरूरी, और मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। खुदा बहुत आशीष।